अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करेंगे नॉर्थ अमेरिका के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की कि जिसकी खूबसूरती के क्या ही कहने। ये एक ऐसा मुल्क है कि पूरी दुनिया का 50% साफ पानी सिर्फ इसी मुल्क में मौजूद है। इसके अलावा दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के ज़खायर भी इसी मुल्क के पास हैं। जी हाँ, आज हम चलेंगे कनाडा की तरफ। वहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है और क्या आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं, और बहुत से ऐसे राज बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का सरकारी और ऑफिशियल नाम डोमिनियन ऑफ कनाडा है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। कनाडा का कुल रकबा तकरीबन 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर बनता है, लेकिन इतने बड़े रकबे के बावजूद यहाँ की आबादी बहुत कम है। कनाडा की कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ के करीब है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 36 नंबर पर आता है। इस मुल्क की 2 सरकारी जबानें हैं, एक अंग्रेजी और दूसरी फ्रांसीसी। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में अंग्रेजी बोली जाती है। कनाडा का कोई भी ऑफिशियल मजहब नहीं है। यहाँ के तकरीबन 52% लोग क्रिश्चियन हैं, 36% ऐसे लोग हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते, तकरीबन 7% लोग मुसलमान हैं, 3% हिंदू और तकरीबन 2% लोग सिख मजहब से ताल्लुक रखते हैं। आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि कनाडा में तकरीबन 28 लाख मुसलमान आबाद है। मुसलमानों की सबसे ज्यादा तादाद ओंटारियो सूबे में रहती है, जो तकरीबन 10 लाख के करीब है। इसके अलावा मुसलमान क्यूबेक, अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया में भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। कनाडा में 1000 से ज्यादा मसाजिद मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि इस मुल्क में मुकम्मल मजहबी आजादी हासिल है और हर मजहब के लोग आजादी से अपनी इबादत करते हैं। इस मुल्क में कुल 10 सूबे हैं और हर सूबे का अपना अलग निजाम है। कनाडा अपने सख्त सर्द मौसम की वजह से भी मशहूर है। यहाँ बाज इलाकों में सर्दियों के दौरान दर्जाए हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ आराम से जिंदगी गुजारते हैं क्योंकि यहाँ सहूलियात बहुत अच्छी है। अगर बात करें कनाडा की सरहदों की, तो एक तरफ इसकी सरहद अमेरिका से मिलती है, जबकि दूसरी तरफ बहरे ओकियानूस और बहरे काहिल मौजूद है। कनाडा की मईशत भी बहुत मजबूत है। इस मुल्क की टोटल जीडीपी तकरीबन $2.2 ट्रिलियन है और ये दुनिया की मजबूत तरीन मईशतों में 10 नंबर पर शुमार की जाती है। दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा बड़े तेल के ज़खायर भी कनाडा के पास मौजूद है, जो इसकी मईशत को मजबूत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। कनाडा सबसे ज्यादा अपनी तिजारत अमेरिका के साथ करता है। दोस्तों, कनाडा की मईशत में सयाहत का शोबा भी बहुत अहम है, क्योंकि ये मुल्क कुदरती हुस्न से भरपूर है। बर्फ से ढके पहाड़, झीलें, जंगलात, आबिशारें और खूबसूरत शहर इस मुल्क को खास बनाते हैं। इस पूरे मुल्क की खूबसूरती हम आपको आगे वीडियो में तफसील से दिखाएंगे, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि कनाडा को दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में क्यों शुमार किया जाता है। कनाडा में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कैनेडियन डॉलर है। एक कैनेडियन डॉलर तकरीबन 203 पाकिस्तानी रुपए और 66 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, कनाडा में रहने वाले लोगों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन $52,000 है, जो पाकिस्तानी रुपयों में लगभग 1.5 करोड़ रुपए बनती है। आमदनी के लिहाज से कनाडा के लोग दुनिया में 19 नंबर पर आते हैं। अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जिंदगी के मयार की बात करें, तो कनाडा दुनिया में 29 नंबर पर शुमार होता है, यानी यहाँ के लोगों को अच्छी, महफूज और आरामदेह जिंदगी मिलती है। इस मुल्क के तकरीबन 82% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 18% लोग गाँव में आबाद हैं। कनाडा में लोग मजहबी तौर पर भी आजाद हैं और काम करने के मामले में भी आजाद हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी और इंडियन लोग बड़ी तादाद में यहाँ आकर आबाद हो चुके हैं और आज भी बहुत से लोग कनाडा जाने का ख्वाब देखते हैं। इस मुल्क का हेल्थ सिस्टम बिल्कुल फ्री है, यानी इलाज के पैसे अलग से नहीं देने पड़ते, बल्कि लोगों से लिया गया टैक्स ही उनकी सेहत पर खर्च किया जाता है। दोस्तों, इस मुल्क की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि यहाँ लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। चाहे आप किसी भी मुल्क, मजहब या कौम से ताल्लुक रखते हो, यहाँ हर इंसान को बराबरी का हक दिया जाता है। कनाडा में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 3 लाख के करीब है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ओंटारियो सूबे में रहते हैं। कनाडा में पाकिस्तानी लोग ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रक ड्राइविंग और दीगर कारोबार चला रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इसी तरह इंडियन कम्युनिटी यहाँ बहुत बड़ी है, जिनकी तादाद तकरीबन 19 लाख के करीब है और ज्यादातर इंडियन टोरंटो सिटी में आबाद हैं। आपको यहाँ सिंधी कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में नजर आएगी। दोस्तों, 1980 से 2000 के दरमियान सिख कम्युनिटी सबसे ज्यादा तादाद में कनाडा में आकर सेटल हुई थी। उस वक्त भारत में खालिस्तान तहरीक के नाम से एक अलहदगी की तहरीक चल रही थी, जिसकी वजह से हालात काफी खराब हो गए थे। तशद्दुद और गिरफ्तारियों की फजा की वजह से बहुत से सिख खानदानों ने अपनी जान और मुस्तकबिल बचाने के लिए कनाडा का रुख किया। कनाडा ने उस वक्त उन्हें पनाह दी और यूं आहिस्ता आहिस्ता सिख कम्युनिटी वहाँ सेटल हो गयी। आज कनाडा में तकरीबन 8 लाख के करीब सिख आबाद हैं, जो मुख्तलिफ शहरों में
कारोबार, सियासत, तालीम और सर्विसेज से वाबस्ता हैं और कनाडा से दिल से मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, कनाडा में ट्रक ड्राइविंग की जॉब्स बहुत मकबूल है क्योंकि ये मुल्क बड़ा है और सामान नक्लो हमल की बहुत जरूरत है। एक ट्रक ड्राइवर की तनख्वाह सालाना 50,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 95,000 कैनेडियन डॉलर तक जाती है। तनख्वाह का हिसाब आपके तजुर्बे और ट्रक पर होता है कि आप कौन सा ट्रक चलाते हैं। आमतौर पर एक ड्राइवर एक हफ्ते में 40 से 50 घंटे काम करता है। लॉन्ग हाउल रूट्स में कभी कभी 60 घंटे तक भी सफर करना पड़ता है, लेकिन कनाडा में कानून है कि एक ड्राइवर मुसलसल 12 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकता। रेस्ट पीरियड लाजमी है ताकि ड्राइवर थकावट की वजह से हादसा ना कर दे। ट्रक ड्राइवर की जॉब के लिए आपके पास कनाडा का ट्रक लाइसेंस, एक अच्छा ड्राइविंग रिकॉर्ड, सेहतमंद जिस्मानी हालत और बास कंपनीज ट्रैकिंग और जीपीएस इस्तेमाल करने की महारत भी चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, कनाडा में ट्रक ड्राइविंग इतनी भी आसान नहीं है। लॉन्ग रूट्स और सख्त मौसम के दौरान अक्सर अकेले सफर करना पड़ता है, जिससे थकन और जहनी दबाव बढ़ जाता है। खास तौर पर बर्फ और सर्दी की वजह से ड्राइविंग बहुत खतरनाक होती है और लंबे फासले तय करने में कई दिन या हफ्ते भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आप सब्र और तजुर्बे के साथ काम करें तो ये जॉब आपके मुस्तकबिल को रोशन बना देगी। दोस्तों, कनाडा का दारुल हुकूमत ओटावा सिटी है, लेकिन अगर बात करें मुल्क के सबसे बड़े, जदीद और मशहूर शहर की तो वो है टोरंटो। टोरंटो न सिर्फ कनाडा बल्कि पूरी दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में शुमार होता है। ये एक ऐसा जदीद शहर है जो दुनिया भर से आने वाले लोगों को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, टोरंटो को कनाडा की मईशत का दिल भी कहा जाता है। यहाँ बैंकिंग, फाइनेंस, IT, टेक्नोलॉजी और फिल्म इंडस्ट्री जैसे शोबे उरूज पर हैं और यही वजह है कि यहाँ नौकरियों के मौके दूसरे शहरों के मुकाबले में ज्यादा है। ये शहर लेक ओंटारियो के किनारे आबाद है, जहाँ एक तरफ कुदरती खूबसूरती है तो दूसरी तरफ जदीद तर्ज जिंदगी। टोरंटो के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया के बेहतरीन लाइफस्टाइल्स में से एक माना जाता है, इसीलिए ये शहर रिहाइश, तालीम और जॉब्स के लिए पहली तरजीह समझा जाता है। कनाडा में इस वक्त कम से कम तनख्वाह तकरीबन 30 कैनेडियन डॉलर फी घंटा है। स्टूडेंट्स हफ्ते में 20 घंटे कैंपस से बाहर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कैंपस के अंदर जॉब मिल जाए तो मजीद मौके भी दस्तयाब होते हैं। दूसरी तरफ वर्कर्स हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं और ओवर टाइम पर तनख्वाह 1.5 गुना दी जाती है। जॉब्स के हवाले से बात करें तो इस वक्त कनाडा में सबसे ज्यादा डिमांड IT और हेल्थ केयर सेक्टर में है। कनाडा आने के लिए अंग्रेजी या फ्रांसीसी जबान आना बेहद जरूरी है। दोस्तों, कनाडा एक बेहद खूबसूरत मुल्क है और अपनी इसी खूबसूरती की बदौलत ये मुल्क सालाना तकरीबन 113 बिलियन डॉलर टूरिज्म से कमाता है। हालांकि कनाडा की आबादी तकरीबन 4 करोड़ है, लेकिन हर साल इससे भी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ विजिट करने आते हैं। ज्यादातर टूरिस्ट सबसे पहले टोरंटो सिटी में लैंड करते हैं और ये है टोरंटो का मशहूर और जदीद पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अपने रकबे और खूबसूरती दोनों में शानदार है। एयरपोर्ट से सिटी जाने के लिए सबसे सस्ता और आसान तरीका ट्रेन है, जिसके जरिए आप सिर्फ 12 से 15 कैनेडियन डॉलर में सिटी सेंटर पहुंच सकते हैं। पूरे शहर में घूमने के लिए आप ट्राम या TTC ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पूरे टोरंटो का शानदार नजारा करवाता है। अगर बात करें वीजा और सफर की तो पाकिस्तान से कनाडा का टूरिस्ट वीजा तकरीबन 45 से 50 हजार रुपए में मिल जाता है, जिसमें कंसल्टेंट की फीस शामिल नहीं होती, जबकि पाकिस्तान से कनाडा की फ्लाइट का खर्च तकरीबन 3 लाख रुपए के करीब होता है। यही आपको एक कमाल का मशवरा देता हूँ कि आपने जब भी इंटरनेशनल सफर करना हो तो मार्च के महीने में करें, क्योंकि मार्च के महीने में फ्लाइट के रेट्स कम हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त दुनिया के ज्यादातर ममालिक में टूरिस्ट कम सफर करते हैं। दिसंबर और जनवरी में क्रिसमस, न्यू ईयर और छुट्टियों की वजह से लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट्स महंगी हो जाती हैं। जबकि फरवरी के बाद छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस दोबारा खुल जाते हैं और लोग कम सफर करते हैं। इसीलिए मार्च को ऑफ सीजन कहा जाता है। दोस्तों, हर साल तकरीबन 2 करोड़ लोग सिर्फ अमेरिका से कनाडा आते हैं। कुछ लोग काम की गर्ज से आते हैं, जबकि कुछ सिर्फ सैरो तफरी के लिए। इसी वजह से कनाडा के बड़े शहर, खास तौर पर टोरंटो और मॉन्ट्रियल, हमेशा लोगों से भरे रहते हैं। टोरंटो वाकई एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं। रात भर सड़कों पर लोग, रोशनियां, गाड़ियां और जिंदगी रवा दवा नजर आती है। ये शहर न सिर्फ जदीद बल्कि इंतहाई साफ सुथरा और खूबसूरत भी है और हर तरफ आपको ऊंची ऊंची इमारतें नजर आएंगी। अगर आप पूरे शहर का नजारा ऊपर से देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं CN टावर, जहां से पूरा टोरंटो आपके कदमों में नजर आता है। ये टावर 553 मीटर ऊंचा है और एक जमाने में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी रहा है। टावर के अंदर ग्लास फ्लोर भी है, जहां शीशे पर खड़े होकर नीचे शहर देखने का अलग ही मजा आता है। इसीलिए जो भी टोरंटो जाता है CN टावर देखे बगैर वापस नहीं आता।
टोरंटो में एक मशहूर जगह है यूंग डंडा स्क्वायर, जिसे अक्सर लोग कनाडा का टाइम स्क्वायर भी कहते हैं। ये इलाका शहर का सबसे ज्यादा मसरूफ हिस्सा है, जहां आपको हर वक्त रश नजर आएगा। यही बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स, डिजिटल स्क्रीन्स और नाइट लाइफ मौजूद है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। टोरंटो में आपको इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी सबसे ज्यादा नजर आएगी। ताहम महंगाई के लिहाज से भी ये शहर कनाडा के महंगे तरीन शहरों में शुमार होता है। दोस्तों, कनाडा में दुनिया के चंद ऐसे कुदरती उजूबे मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है, और इन्हीं में शामिल है नियाग्रा फॉल। ये आबशार कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर वाक़ है। आप नियाग्रा फॉल को ऊपर से भी देख सकते हैं और नीचे जाकर बिल्कुल करीब से भी इसका नजारा कर सकते हैं। लोग यहाँ कश्ती के जरिए आबशार के बिल्कुल करीब जाकर सैर करते हैं और ये तजुर्बा वाकई जिंदगी भर याद रहने वाला होता है। अब चलते हैं कैलगरी सिटी, जो अल्बर्टा सूबे में वाक़ है। ये शहर कुदरती खूबसूरती, साफ माहौल और पुरसुकून जिंदगी के लिए जाना जाता है। यहाँ भी आपको पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी आसानी से मिल जाएगी और यहाँ हलाल फूड भी आसानी से मिल जाती है। अगर आप कैलगरी आएं तो बेनिफ नेशनल पार्क जरूर विजिट करें। बर्फपोश पहाड़, नीली झीलें, सरसब्ज वादियां, ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों। बेनिफ नेशनल पार्क में आप केबल कार के जरिए पहाड़ की चोटी तक जा सकते हैं, जहां से नजर आने वाला मंजर अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। कैलगरी शहर के अंदर से गुजरता हुआ दरिया इस शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा करता है। अब अगर बात करें कैलगरी के मौसम की, तो यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। कभी कभी दर्जा हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपना काम करते हैं, बाजार खुले रहते हैं और जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रहती है। इस शहर में आपको वॉलमार्ट जैसे बड़े स्टोर्स भी मिलेंगे, जहां आप खुद सामान उठाते हैं, खुद ही बिल बनाते हैं और खुद ही पेमेंट करके बाहर आ जाते हैं। कैश काउंटर पर आपको कोई बंदा नजर नहीं आएगा। इससे आप यहाँ के लोगों की ईमानदारी और सिस्टम पर एतमाद का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं कासा लूमा की तरफ। ये टोरंटो का एक मशहूर तारीखी महल है, जो देखने में बिल्कुल किसी शाही किले जैसा लगता है। ये महल 1914 में बनाया गया था और इसमें बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, खुफिया सुरंगें, खूबसूरत कमरे और शानदार बागात मौजूद हैं। बहुत सी फिल्मों और ड्रामों की शूटिंग भी यहाँ होती है, इसीलिए जो भी टोरंटो आता है, कासा लूमा देखे बगैर इसका सफर अधूरा समझा जाता है। अगर आप कुदरती हुस्न के शौकीन हैं, तो आपको द बुचार्ड गार्डन जरूर जाना चाहिए। ये कनाडा के शहर विक्टोरिया में वाक़े दुनिया के सबसे खूबसूरत बागात में से एक हैं। ये बागात 1904 में बनाए गए थे और आज यहाँ लाखों सयाह सैर के लिए आते हैं। इस जगह पर रंग बिरंगे फूल, सरसब्ज लान, फवारे और मुख्तलिफ थीम गार्डन्स मौजूद हैं, जिनमें सैनकन गार्डन और जापानी गार्डन सबसे ज्यादा मशहूर हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया का तकरीबन 50% साफ पानी अकेले कनाडा के पास मौजूद है। यहाँ घरों में मोटर से आने वाला पानी किसी भी मिनरल वाटर की बोतल से बेहतर और साफ होता है। कुदरती वसाइल के लिहाज से भी ये मुल्क बहुत ज्यादा मालामाल है। कनाडा में यूरेनियम, कोयला और नेचुरल गैस के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं और ये माइनिंग ज्यादातर सिर्फ 3 सूबों में होती है, ओंटारियो, अल्बर्टा और सिस्केचुआन। यही वजह है कि सिर्फ अकेला ओंटारियो सूबा मुल्क की तकरीबन 70% जीडीपी पैदा करता है। लेकिन दोस्तों, इतनी अच्छी कंडीशन होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में कनाडा का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में 75% लोगों ने कैनेडियन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया था, जबकि 2025 तक ये तादाद सिर्फ 40% रह गई है। इससे अंदाजा होता है कि लोग अब कनाडा में लंबे अरसे के लिए रुकना नहीं चाहते। इसकी सबसे बड़ी वजह है कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी महंगाई। मिसाल के तौर पर एक बेडरूम और एक बाथरूम का अपार्टमेंट जो 2018 में $900 महीना में मिल जाता था, वही अपार्टमेंट 2026 में $2300 महीना से भी महंगा हो चुका है। अगर आप घर खरीदना चाहें तो इसकी किस्त तकरीबन $3500 फी महीना बनती है, जबकि कनाडा में लोगों की औसत तनख्वाह सिर्फ $4,000 से $5,000 महीना है। अब आप खुद सोचें, इतना ज्यादा रेंट, ऊपर से टैक्स, खाने पीने के खर्चे और सफर के अखराजात, तो एक आम इंसान इतनी महंगी जिंदगी कैसे अफोर्ड कर सकता है? अब सवाल ये है कि कनाडा क्यों जाना चाहिए? अगर आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो कनाडा एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ की डिग्री दुनिया भर में वैल्यू रखती है। अगर आप सैरो सयाहत के शौकीन हैं तो कनाडा कुदरती खूबसूरती से भरा हुआ मुल्क है। पहाड़, झीलें, बर्फ, जंगलात, आबशारें और जदीद जिंदगी सब कुछ यहाँ मौजूद है। और अगर आप काम के लिए जाना चाहते हैं तो ये बात याद रखें कि कनाडा में जॉब ज्यादातर IT, ड्राइविंग और हेल्थ सेक्टर में ही है। इनके अलावा आम जॉब्स अब बहुत कम रह गई हैं।
तो इसलिए जब भी कभी आपका जहन बने तो ये चीजें लाजमी सामने रखिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।